हेलो एवरीवन। बीएससी थर्ड ईयर की जो हम लोगों की फर्स्ट यूनिट थी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके लिए आपको एक असाइनमेंट शीट उसके एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करा दी जाएगी। और आई होप आपने बुक में जो एग्जाम्पल हैं उनको भी प्रैक्टिस किया होगा। तो अगर आपकी उससे रिलेटेड कोई क्योरीज होंगी तो उसे हम आगे किसी एक लेक्चर में अलग से डिस्कस कर लेंगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपकी सेकंड यूनिट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या विषम चक्रीय यौगिक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कंपाउंड कैसे होंगे, साइक्लिक होंगे, चक्रीय यौगिक है। और विषम विषम का क्या मतलब है यहाँ पे कि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि कार्बनिक यौगिक में जनरली क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं वो, और उन पे फिर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या नहीं होगा उसके बेस पे हम उनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के अलावा कोई एटम आ जाए, कोई एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट का एटम आए जो कि कार्बन या हाइड्रोजन का नहीं हो, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर, इस टाइप से, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, विषम चक्रीय यौगिक। और ये विषम चक्रीय यौगिक कैसे होते हैं जनरली, ये यौगिक एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ के होते हैं। जितने भी आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हम यहाँ स्टडी करेंगे इस यूनिट में, वो मोस्टली सभी एरोमेटिक ही होंगे। अब क्योंकि हम कैसी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर की, तो आप सभी जानते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो आपकी 5 और 6 मेंबर रिंग होंगी वो कंपैरेटिव क्या होती हैं, अदर रिंग से ज़्यादा स्टेबल होती हैं। और जनरली उन्हीं की स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। या फिर जैसे कि 5 मेंबर रिंग आपकी पिरोल हुआ, थायोफिन हुआ, ऑक्सीरेन, पिरीडीन 6 मेंबर रिंग होगी आपकी। या फिर इन दोनों के फ्यूजन से, 5 और 6 मेंबर रिंग के फ्यूजन से जो आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनते हैं, जैसे कि क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, इंडोल, तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनकी स्टडी हम इस जो आपकी यूनिट है सेकेंड यूनिट, इसमें हमें उनको डिटेल स्टडी करना है। सब जो आपके 1 बाय 1 ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, एरोमेटिसिटी, इनकी केमिकल रिएक्शंस, सबको डिटेल में हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। और ये जो आपका यूनिट है ये थोड़ी आपकी लेंथी यूनिट है काफ़ी, और इसमें आप काफ़ी सारी आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शन आएंगी 1 बाय 1। तो आप लोग इसको कंटिन्यूअस जो आपका लेक्चर होता जाए उसे आप उसी टाइम याद करते जाइए, क्योंकि अगर एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है, वहाँ पे बहुत रिएक्शंस आती जाती है 1 बाय 1। तो बेटर होगा कि आप इसको लेक्चर जो भी होता जाए उसको उसी टाइम पे समझ लीजिएगा। अब जब हम इस यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इसके IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे कि इन कंपाउंड के लिए IUPAC ने नोमेनक्लेचर के क्या रूल सेट किए हैं। तो जो हम फर्स्ट रूल है वो क्या है, वो किस पे लिए है कि जो आपकी रिंग है हेट्रोसाइक्लिक वो कितने मेंबर्ड है, 5 है या 6 है, इसके बेस पे यौगिक का जब हम नाम लिखते हैं तो उसमें क्या लगाया जाता है, एक सफिक्स लगाया जाता है। और किसके लिए लगता है वो सफिक्स, जो आपकी रिंग है उसमें कितने एटम्स हैं उसके लिए। जैसे कि अगर 5 मेंबर रिंग होगा, आपको यहाँ दिख रही है 5 मेंबर्ड आपकी रिंग होगी, तो उसके लिए सफिक्स क्या लगाएंगे, ओल लगेगा। और अगर 6 मेंबर रिंग होगी तो क्या लगेगा, इन लगेगा। और आप जानते हैं सफिक्स मीन्स वो बाद में लगेगा आपका नेम के। दूसरा क्या है कि जो हेट्रो एटम है उसके लिए जो हम लगाएंगे, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स लगाते हैं। आपके वलय में कितने परमाणु, इसको बताने के लिए क्या लगाया गया, सफिक्स या अनुलग्न, मतलब वो बाद में लिखा जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन। और हेट्रो एटम कौन सा है कि कार्बन के अलावा कौन सा एटम है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी तो हमें नाम में देनी होगी। तो उसको हम किसके द्वारा लिखा जाता है, प्रीफिक्स या पूर्वलग्न, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन हम पहले लिखेंगे। जैसे कि नाइट्रोजन के लिए क्या लगाया जाता है, एजा लगाया जाता है, सल्फ़र के लिए थाया लगाया जाता है,
ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा लगाया जाता है। जनरली ये तीन ही कंपाउंड घूम फिर के जो तीन ही एलिमेंट है यही हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में पढ़ेंगे। तो अगर इनके बेस पे हम नाम दें तो कैसे दे सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे जो हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड डिस्कस करने वाले हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड की स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रही होगी। फर्स्ट है पिरोल, जो इसका कॉमन नेम भी है और जनरली हम IUPAC की जगह ये कॉमन नेम ही इनके लिए यूज करते हैं। पिरोल, थायोफीन, फ्यूरेन, पिरिडीन। अगर नाइट्रोजन हो हेट्रो एटम तो पिरोल होगा, सल्फर हो तो थायोफीन, ऑक्सीजन हो तो फ्यूरेन बोलते हैं उसे, और 6 मेंबर रिंग हो और नाइट्रोजन हो तो उसे बोलते हैं पिरिडीन। आप सभी इसको पढ़ चुके होंगे प्रीवियस क्लासेज में। अब इनके IUPAC नाम की अगर हम बात करें, जो अभी हमने 2 रूल पढ़े कि रिंग के मेंबर और हेट्रो एटम के बेस पे अगर इनका IUPAC नेम हम दें तो आपको दिख रहे होंगे या नीचे इनके IUPAC नेम भी लिखे हुए हैं। अगर पिरोल होगा तो कितने मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग, और कौन सा हेट्रो एटम है, नाइट्रोजन। तो हमने क्या लिखा था कि प्रीफिक्स या मतलब पहले कौन लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम हेट्रो एटम की इन्फॉर्मेशन, और हेट्रो एटम कौन सा है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए क्या लगता है प्रीफिक्स, अभी हमने देखा एजा, तो यहाँ पे आपने एजा लिख दिया। 5 मेंबर रिंग के लिए क्या लगाएंगे आप, सफिक्स, और 5 मेंबर रिंग के लिए क्या सफिक्स लगता है, ओल, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, एजो। तो ये आपके पिरोल का IUPAC नाम हो गया। सेम इसी तरह आप थायोफिन का दीजिए, सल्फर के लिए क्या लगेगा, प्रीफिक्स थायो, और 5 मेंबर के लिए ओल, थायोल हो जाएगा। ऑक्सीजन के लिए प्रीफिक्स लगता है ऑक्सा, 5 मेंबर के लिए ओल, तो इसका नाम ऑक्सोल हो जाएगा। इसी तरह आप पिरिडीन का नाम दीजिए, नाइट्रोजन के लिए तो एजा ही लगेगा, बट रिंग अब कैसी होगी यहाँ पे आपकी 6 मेंबर होगी। तो 6 मेंबर रिंग के लिए अब आप ओल नहीं लगाएंगे, कौन सा सफिक्स लगाएंगे, इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, एजीन। तो इस तरह से आप इनके IUPAC नेम भी दे सकते हैं, और जो इनके कॉमन जर्नल नेम हैं जिन्हें हम कंसिडर करते हैं, पिरोल, थायोफिन, और उन्हीं के नाम से हम जर्नली इनको पढ़ते हैं। तो ये इनका एक नॉमेनक्लेचर हो गया। इसी तरह अगर आपको दिख रहा होगा कि अगर एक से आपको ओके, पहले आप ये रूल्स पढ़िए कि अगर आपके कंपाउंड में जो आपका यौगिक है, रिंग है आपकी चक्रीय, उसमें एक से ज़्यादा सिमिलर एटम हो जाए, मतलब जैसे 2 नाइट्रोजन हो जाए, 2 ऑक्सीजन हो जाए, सेम एटम अगर एक से ज़्यादा है तो उनको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, उनके नाम के आगे क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स, डाई, ट्राई, टेट्रा। जिसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैसे 2 के लिए क्या लिखा जाता है, डाई, 3 के लिए ट्राई। तो इस तरह से अगर सिमिलर एटम्स वहाँ पे होंगे, हेट्रो एटम, तो उनके लिए उनके नंबर्स को प्रीफिक्स से डिनोट करेंगे। अब बात आती है कि कंपाउंड में नंबरिंग कैसे करेंगे, कि जो आपका हेट्रो एटम है उसमें नंबरिंग का क्या रूल रहेगा, कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि एरोमेटिक है तो उसमें मल्टीपल बॉन्ड भी होगा और हेट्रो एटम भी होगा, तो किसको प्रायोरिटी देनी है। तो उसके लिए रूल है कि जब आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं, तो आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है हेट्रो एटम से, मतलब जो भी विषम परमाणु है वहाँ से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से। और अगर इन केस एक से ज़्यादा हेट्रो एटम है तो आपको क्या ट्राई करना है कि उन हेट्रो एटम्स को मिनिमम नंबर मिल सके। तो इस तरह से आपको इनकी नंबरिंग करनी है, जो अभी हम आगे एग्जाम्पल में डिस्कस करने वाले हैं। जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है कि जब एक से ज़्यादा परमाणु हेट्रो एटम है और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे कि हेट्रो एटम एक से ज़्यादा तो है बट वो क्या सिमिलर है, जैसे 2 नाइट्रोजन, जो ऑक्सीजन, इस टाइप से। लेकिन अब कंडीशन क्या पढ़ रहे हैं नेक्स्ट रूल में हम, कि हेट्रो एटम एक से ज़्यादा है और वो सिमिलर भी नहीं है, वो क्या डिफरेंट है, एक ऑक्सीजन हो गया या एक नाइट्रोजन या सल्फर, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट है। तब उनकी नंबरिंग या उनका प्रायोरिटी ऑर्डर हम कैसे डिसाइड करेंगे, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो उसके लिए रूल क्या है कि जब ऐसी कंडीशन हो तो आपको
जो हायर ग्रुप है आपका, उच्च ग्रुप है, उसको क्या देना पड़ेगा, उसके एटम को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जैसे कि आपको यहाँ एग्जांपल में भी दिख रहा होगा कि जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, सॉरी या फास्फोरस मान लीजिए। तो इस तरह से आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है एक बार, तो इनमें से किसका ग्रुप हाई है, आप जानते हैं ऑक्सीजन का ग्रुप हाई है, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, ऑक्सीजन को दी जाएगी। तो इस तरह से जो हाई ग्रुप का मेंबर होगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे। अब बात आती है अगर एक ही ग्रुप के मेंबर हो जाएं, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन, फास्फोरस, तब किसको प्रायोरिटी देंगे, तो उस कंडीशन में हम प्रायोरिटी देंगे जिस एटम का, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या हो, कम हो। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन और सल्फर में एटॉमिक नंबर किसका कम होगा, ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन और फास्फोरस में किसका कम होगा, नाइट्रोजन का। तो इस तरह से इनकी प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है। जिसे आपको एक समराइज फॉर्म में यहाँ पे दिख भी रहा होगा, इनका प्रायोरिटी ऑर्डर, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑक्सीजन को दी गई है, फिर सल्फर को, देन नाइट्रोजन, देन फास्फोरस। तो इस तरह से इनका प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड होता है। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है कि अगर आपकी जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसमें एक से ज़्यादा रिंग हो, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि या तो हम 5 या 6 मेंबर सिंपल रिंग पढ़ेंगे, जिनकी अभी स्ट्रक्चर आपने देखी, पिरोल, थायोफीन, पिरिडीन, या फिर क्या हो सकता है आपके दूसरे कैटेगरी के कंपाउंड हो सकते हैं फ्यूज्ड कंपाउंड, जिनमें एक से ज़्यादा रिंग हो, एक 5 मेंबर रिंग हो और एक 6 मेंबर, या दोनों 6 मेंबर हो, इस तरह से। तो ऐसे अगर कंपाउंड होंगे तो उनकी नॉमेनक्लेचर हम क्या मान के करते हैं, उनको हम जो भी हेट्रोसाइक्लिक है रिंग, हेट्रो एटम वाली रिंग है, उसका व्युत्पन्न मान के हम उसका नंबरिंग करते हैं। मतलब मेन चेन किसको लेंगे हम, जिसमें कि हेट्रो एटम प्रेजेंट है। प्रिंसिपल चेन कौन सी होगी हमारी, जिसमें हेट्रो एटम प्रेजेंट है, तो उसको मेन चेन मानते हुए हम उस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो ये हमारे कुछ रूल्स हमने डिस्कस कर लिए। अब इनको वन बाय वन हम एग्जांपल्स में देखते हैं। तो जो आपका फर्स्ट रूल था, जो हमने इस स्लाइड में डिस्कस किया था, कि अगर एक से ज़्यादा एटम हो, सिमिलर एटम, तो उनके नंबर को कैसे लिखते हैं, डाई, ट्राई, जो आप IUPAC नेम में कॉमन, जो आप IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसमें भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं कि अगर एक से ज़्यादा चीज़ रिपीट हो रही है सिमिलर, तो उनकी पोजीशन को एक साथ लिख दीजिए और देन उनके आगे प्रीफिक्स लगा दीजिए, डाई, ट्राई, टेट्रा, जो भी उनके नंबर है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 2 नाइट्रोजन है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो आपने एजा से पहले क्या लगा दिया, उनकी पोजीशन लिखी 1 और 3, और डाई एजा, मतलब 1 और 3 पोजीशन पे 2 नाइट्रोजन कंपाउंड है। ये इन्फॉर्मेशन हमें इसके नेम से मिल रही है। और ओल लगा दिया क्योंकि रिंग कैसी है आपकी, 5 मेंबर। इसी तरह आपको ये कंपाउंड दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, 2 नाइट्रोजन है, वही 1 और 3 पोजीशन पे, तो आपने 1, 3 डाई एजा लिखा। और रिंग अब कैसी है, 6 मेंबर्ड, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1, 3 डाई एजीन। तो इस तरह से अगर सिमिलर कंपाउंड, सिमिलर एटम जो है वो एक से ज़्यादा हो, तो आप उनका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने रूल डिस्कस किया था इस स्लाइड में, कि अगर एक से ज़्यादा हेट्रो एटम हो बट वो सिमिलर ना हो, तो कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 2 हेट्रो एटम है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो सबसे पहले तो नाम लिखने से पहले आपको इनकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग का रूल हमने अभी डिस्कस किया था कि हेट्रो एटम से स्टार्ट करते हैं, और हेट्रो एटम अब सिमिलर नहीं है तो क्या करेंगे, प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी। और प्रायोरिटी ऑर्डर अभी हमने देखा था कि ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है सल्फर से, देन नाइट्रोजन, देन फास्फोरस। तो यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन को प्रायोरिटी ज़्यादा है तो नंबरिंग उससे स्टार्ट करें। फिर हमने क्या रूल पढ़ा था कि दोनों हेट्रो एटम को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। जैसे अब हमारे पास ऑक्सीजन से आपने नंबरिंग तो स्टार्ट कर दी, इसको तो 1 दे दिया। अब आपकी पॉसिबिलिटी ये भी थी कि आप इस साइड से भी जा सकते थे, 2, 3, 4 एंड 5। और दूसरी पॉसिबिलिटी वो थी जो आपको रिंग में दिख रही है कि आप इस साइड से कीजिए आपकी नंबरिंग। तो आप जानते हैं कि नंबरिंग हमें कहाँ से करनी है, जिधर से हेट्रो एटम्स को मिनिमम नंबर मिल सके।
तो हेटेरो एटम को नंबर मिनिमम कहाँ से मिलता, जब आप इस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो अब इसकी आपको कैसा लिखना है, इसका नाम आपको दिख रहा होगा 13 ऑक्साजोल, कि आपने 1 पे ऑक्सीजन है तो उसका नाम पहले लिखा ऑक्सा, दूसरा कंपाउंड क्या है एजा, तो इनको मिला के लिखेंगे तो 13 ऑक्साजोल इसका नाम है। इसी तरह 13 थायाजोल, क्योंकि यहाँ पे कौन है, सल्फ़र है। तो इस तरह से आप इनकी नंबरिंग और इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमने रूल पढ़ा था कि कोई फ्यूज्ड रिंग हो, कि जिसमें एक से ज़्यादा रिंग हो, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा एक 6 मेंबर रिंग है और एक 5 मेंबर रिंग है, तो हम किसका व्युत्पन्न मानते हैं ऐसी रिंग्स को, जिसमें हेटेरो एटम प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6 मेंबर रिंग जो है उसमें कोई हेटेरो एटम नहीं है, लेकिन 5 मेंबर रिंग में हेटेरो एटम है, तो हम इसे इसका व्युत्पन्न मानेंगे। कौन सी रिंग का, 5 मेंबर का। तो आपको दिख रहा होगा कि नंबरिंग हमने कहाँ से स्टार्ट की, 5 मेंबर रिंग के हेटेरो एटम से स्टार्ट की, 1 2 3 इस टाइप से। तो इस तरह से यहाँ भी आप देखिए जिसमें हेटेरो एटम है वहीं से आप नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उसी का व्युत्पन्न आप मान लें। यहाँ पे आपको एक वेरिएशन दिखेगी, उसे हम जब आइसोक्विनोलिन पढ़ेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपके कुछ फ्यूज्ड कंपाउंड जो आपकी रिंग है उनके एग्जाम्पल हैं, इनके कॉमन नेम इंडोल, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, ये आपको दिख रहे होंगे। IUPAC नेम अभी हमने जो रूल पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा बेंजेजोल, क्योंकि बेंजीन जो आपका ग्रुप है वो व्युत्पन्न माना गया किसका, एजोल ग्रुप का, तो इस तरह से इसका नाम लिख देंगे 2,3 बेंजोपिरिडीन। तो ये नोमेनक्लेचर आप प्रीवियस रूल्स के बेस पे कर सकते हैं। तो ये था आपका हेटेरो एटम्स का नोमेनक्लेचर। तो अब जो नेक्स्ट आपके लेक्चर्स आएंगे उसमें हम 1 बाय 1 जो भी हमें पढ़ना है 5 मेंबर 6 मेंबर कंपाउंड्स उनको डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।